क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हूँ। यार, तुम बहुत पतली हो, अगर तुमने एक्सरसाइज की तो तुम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगी, तुम गायब हो जाओगी। मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। रेस्ट इज़ द ओनली वे टू गो। अगर मैंने वेट्स उठाए, वेट लिफ्टिंग की, तो क्या मेरी फिजिक मैनली हो जाएगी? क्या वेट्स उठाने से मेरा वेट बढ़ जाएगा? इस तरह की डिफरेंट बिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर रिदा। मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट भी हूँ और एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर भी हूँ फ्रॉम ISSA इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइंसेज एसोसिएशन। तो आज जबकि हम एक्सरसाइज से रिलेटेड मिस के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज और जो नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी है, जो हम डेली टास्क करते हैं, अपने घर के काम करते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है। एक्सरसाइज एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है क्योंकि हमें पता है इंटेंसिटी हम लोगों ने कितनी रखनी है एक्सरसाइज में, ड्यूरेशन क्या होगी एक्सरसाइज की, और प्रॉपर एंगल्स क्या होंगे हमारे एक्सरसाइज करते वक्त। चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो वेट लिफ्टिंग हो, हमें पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अगर वेट उठाना है तो वो कैसे उठाना है कि हमारे मस्कुलर इंजरी ना हो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्ट्रेंथ जो है वो गेन हो। करके काम करते हो, आपको नहीं पता कि आपका प्रॉपर एंगल क्या होना चाहिए, ठीक है, इसकी वजह से आप जल्दी फटीग्ड हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ गिर गई आपके हाथ से, तो आप कैसे उसको उठाते हैं? बेंड होके। इन रिटर्न आपको क्या मिलता है? बैक किक। वो इसलिए क्योंकि आपको प्रॉपर एंगल का नहीं पता कि आपने कैसे काम करना है। सो एक्सरसाइज इज बेसिकली अ प्लान टास्क। तो नंबर 1 मिथ ये थी कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ या मैं बहुत पतला हूँ तो मुझे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज की जहाँ तक बात है तो ये हमारी सिर्फ फिजिकल हेल्थ ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ये वेट लूज या गेन करने की हद तक महदूद नहीं है। हम इस बारे में बात कर ही रहे हैं तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज जो है वो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेस रिलीवर बन सकता है। वो ऐसे कि हमारा जो कॉर्टिसोल लेवल है ये उनको मेंटेन करके रखता है, जो कि बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे स्लीप वेक साइकिल जो है उसकी एनहांसमेंट होती है इससे, प्लस हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। बिकॉज जब भी आप कोई नया टास्क करते हो ना, अपनी डेली रूटीन से हट के अपने लिए एक मी टाइम निकालते हो, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और नए न्यूरॉन्स बनते हैं आपके ब्रेन में, जो कि आपकी मेमोरी को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। प्लस आपने कभी नोटिस किया कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो, तो आप बड़े ध्यान से फोकस्ड होकर रनिंग करते हो ताकि आपका बैलेंस ही कहीं ना खराब हो जाए। यहाँ आ जाता है आपका फोकस। सो आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में भी बहुत हेल्प करती है एक्सरसाइज। जब आप एक्सरसाइज एक बार स्टार्ट करो ना, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हो, तो आप साथ साथ देखोगे कि आपकी क्लास में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव हो रहा है। और सेकंड मिथ ये है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरे घुटनों में और कमर में दर्द रहता है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो ऐसे पेशेंट्स ये प्रेफर करते हैं कि वो रेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि उनको पेन ना हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, ऐसे में रेस्ट पहले समझा जाता था कि वही एक की फैक्टर है इम्प्रूवमेंट के लिए, लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जितनी एक्टिविटी ज़्यादा होगी ऐसे पेशेंट्स की, उतनी ही उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आएगी। सो इसके अलावा ओल्ड एज पॉपुलेशन में डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, तो उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर एज ग्रुप के हवाले से देखा जाए तो जो छोटे बच्चे हैं, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग पेरेंट्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को बस घर के अंदर ही रखा जाए। इस वजह से एक तो उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, दूसरा उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बचपन एक ऐसा टाइम होता है जब आपके एनर्जी लेवल्स पीक पे होते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कोई स्ट्रेस नहीं होता, आप ऑब्जर्व करके ही लर्न कर लेते हो, किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपने बच्चों को मौका दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें,
कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हों, गर्मियों की छुट्टियाँ हों, तो उनको अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने दें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड मिथ ये है कि बीइंग अ फीमेल, मैं अगर वेट उठाऊंगी तो मैं मैनली लगूंगी या मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट द केस। वेट ट्रेनिंग बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ और आपकी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करती है। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं ना, तो आप बेसिकली अपने मसल्स को इंजर कर रहे होते हो। तो जब आपके मसल्स हील होते हैं तो वो ज़्यादा उनके फाइबर्स बड़े और स्ट्रॉन्ग होके हील होते हैं। लेकिन साथ साथ आपका फैट लॉस होता है बिकॉज आपकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। अब लास्टली हम आ जाते हैं डिजीज पॉपुलेशन पे या फिर डिसेबल्ड पॉपुलेशन पे। डायबिटिक्स, एस्थमेटिक्स, इसके अलावा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, ये सब एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए एक्सरसाइज की जो प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। इसके अलावा जो डिसेबल्ड लोग हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है जिसके टांगें जो हैं वो बिल्कुल पैरालाइज्ड हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन उसके अपर बॉडी में स्ट्रेंथ है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि उसको मेंटल ट्रोमा से निकाल के लाइफ में लेके आना है। डिसेबिलिटी में से डिस हटा के एबिलिटी की तरफ लेके आना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? अपर बॉडी की ट्रेनिंग करवाएंगे, अपर बॉडी की स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, ताकि उसको भी फील हो कि जो कुछ है उसके पास वो किसी से कम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कहा जाता है कि जैसा कि हमारी सोसाइटी हमारे बारे में सोचती है, हम भी अपने बारे में वैसा ही सोचते हैं और फिर हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि सोसाइटी हमें समझ रही है। हम अपने आप को अपना हीरो भी नहीं समझ पाते थे। सो हम लोगों को ये चीज़ सोसाइटी को ही अपनी तरफ से स्टार्ट करनी है। आई होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।